संत महंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो बोल रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। तो सोच लीजिए, आम जनता का वोट काटा जा रहा है। अयोध्या कौन हारा? बता दें। अरे अयोध्या हारा तो हम तो पूरा देश जीते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कीड़े समा गए हैं। अब क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर के? अगर हम बात करें तो 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स जो हैं वो कटे हैं। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की लिस्ट आनी चाहिए ना मैडम। है ये विपक्षी दलों की बात नहीं, आम जनता के अधिकारों की कटौती हो रही है। 1 से 2 लोग या 3 लोग के वोट अपना कटे हैं। व्यक्तिगत सवाल है, नहीं व्यक्तिगत सवाल है, ये व्यक्तिगत सवाल है, ये व्यक्तिगत सवाल है, मैं नहीं पूछूंगी। अरे दिखाइए आईडी, दिखाइए आईडी, दिखाइए। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। बात करी जाए एसआईआर की तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। जी हाँ, मौसम सर्दी का है, लेकिन जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर सियासत में जो है गर्मी फैल गई है। अब बता दें आपको कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो नाम काटे जा चुके हैं वोटर्स लिस्ट में। कहाँ पहले 15 करोड़ वोटर्स हुआ करते थे, आज के समय में 12 करोड़ वोटर्स सिर्फ उत्तर प्रदेश में शामिल है। सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो लखनऊ में है, 12 लाख वोटर्स। अब जिनके नाम कटे हैं उसको लेकर के तो हम तमाम लोगों से बात करेंगे ही, लेकिन अगर आपको बता दें कि 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स के नाम जो है वो काटे गए हैं। एसआईआर द्वारा जो डाटा बनाया जा रहा है, क्या यह कितना सही है? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहे कि वोट की सिर्फ राजनीति है। तो तमाम लोगों से आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर सही मायने में एसआईआर की जो लिस्ट है वो सही है। तो इसको लेकर के तमाम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं और जानते हैं कि क्या हकीकत है और क्या फसाना। एसआईआर निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तरीके से करते तो जनता स्वागत करती। ये विपक्षी दलों की बात नहीं, आम जनता के अधिकारों की कटौती हो रही है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये इसको जो है काटा जा रहा है तो गलत है। जब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि कम से कम 64% जो है वोटर होने चाहिए और कम से कम 14 करोड़ से ऊपर वोटर होना चाहिए, वो 12 करोड़ कुछ वोटर हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं तो धांधली हो रही है। अरे संत महंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो बोल रहे हैं कि वो काटे जा रहे हैं। तो सोच लीजिए, आम जनता का वोट काटा जा रहा है, गरीब का, बेबस का, लाचार का, पिछड़े दल। 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स कटे हैं। इसको लेकर के देखिए, मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहाँ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट ज्यादा काटा जा रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जब वो कह रहे हैं कि वोट जो है लगभग 64% वोटर लिस्ट में होने चाहिए, तो अब निर्वाचन आयोग जो है वोटरों के अधिकार की हत्या कर रहा है। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आप ये बताइए, जब उनका वोट देने का अधिकार काट देंगे तो उनकी सभी योजनाओं से भी नाम कट जाएगा। आप ये बताइए, न प्रधान पूछेगा, न बीडीसी पूछेगा, न जिला पंचायत पूछेगा, न एमएलए पूछेगा, न एमपी पूछेगा, और वो आदमी बेकार हो जाएगा। तो आखिर वोट का अधिकार जो है, जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट परसेंटेज और बढ़ाया जाए। आपसे हाँ, मुद्दा ये है कि जिस तरीके से एसआईआर में लगातार वोटर्स के नाम कट रहे हैं, अब 11 राज्यों की बात करें तो 3.69 वोटर्स जो हैं वो काट दिए गए। इसको लेकर के क्या करें? बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भारत के जो आम जनता का मौलिक अधिकार है उस पे हमला कर रहा है, उसके साथ भेदभाव कर रहा है, उसके साथ रचनात्मक कार्य नहीं कर रहा है। एसआईआर आप करिए, एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन एसआईआर आप कहते हैं, अभी आपको दिखाया गया आपका एसआईआर कि आपका एसआईआर में आदमी मृत घोषित है। 18 लोग राहुल गांधी के साथ मंच पर बैठ करके जो है वो चाय पी रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम काल देव ने इस 17-18 लोगों को मुक्त कर दिया और मेरे साथ चाय पीने का मौका दे दिया। मैं उसका भी, ईश्वर का भी शुक्रगुजार हूं। कारण यह है कि राहुल जी, आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, गडकरी जी भी इनके ऊपर सवाल उठा चुके हैं। तमाम भाजपा के सांसद और विधायकों ने सवाल उठा रखा है। लास्ट में मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के जोगी जी हैं, उन्होंने विपक्ष के आवाज पर मुहर लगा दिया है और वो बता दिया है
कि ये जनता के साथ भेदभाव कर रहा है निर्वाचन आयोग, लोकतंत्र के साथ भेदभाव कर रहा है निर्वाचन आयोग, जनता के मौलिक अधिकारों के साथ भेदभाव कर रहा है ये निर्वाचन आयोग। तो कहने का मेरा मतलब कि निर्वाचन आयोग इसलिए बनाया गया कि आप लोकतंत्र को मजबूत करो, लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, लोकतंत्र के माध्यम से जो है उनका संविधान का जो मौलिक अधिकार है उनको दिलवाने का काम करो। क्या कहना चाहेंगे एसआईआर के वोटों को लेकर के, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स काटे गए हैं, इसको लेकर के असल में होता क्या है कि जैसे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं और 10-12-15 साल से कर रहे हैं, ठीक है। अब एक घर में एसआईआर अगर होती है, पूछा भैया आपके घर में कितने लोग हैं, कहा 6 लोग तो हैं, लेकिन 2 लोग बाहर जॉब करते हैं, बंगलौर में, कर्नाटका में जॉब कर रहे हैं, तो ठीक है। अब जो लोग बाहर हैं वो वहां वोट डालते हैं, तो अब उनका वोट कटना लाजमी है। तो ऐसे करके हर घर से 1 से 2 लोग या 3 लोग के वोट अपना कटे हैं। बहुत से ऐसे ग्रामीण लोग जो शहरों में आके बस गए थे, उन्होंने भी यहाँ से वोट कटवाकर गांवों में अपना करवा दिया है। एसआईआर 100% बिल्कुल सही हुई है, क्रिस्टल क्लियर हुई है। बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ पे जबरदस्ती बसे हुए थे, जैसे रोहिंग्या मुसलमान लोग यहाँ पे थे, यहाँ से एसआईआर के माध्यम से यहाँ से भागे बंगाल के रास्ते, पश्चिम बंगाल और उधर अपना पहुंच गए। तो कहने का मतलब है एसआईआर पे रोने से अच्छा है, एसआईआर में रोने से अच्छा है कि अपना आत्ममंथन करो, अपने हार के कारण है वो खोजो। एसआईआर बिल्कुल सही हुई है, किसी का वोट कटा नहीं है। सरकार ने एक ऑप्शन और दिया है, अगर फाइनल लिस्ट आने के बाद में किसी को लगता है कि किसी का वोट कटा है तो वो अपना वोट जुड़वा सकता है। क्या कहना चाहेंगे एसआईआर के जो वोटर्स लिस्ट लगातार की उसकी चर्चा हो रही है, विपक्ष इस पर हमलावर है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स कटे? ये बहुत अच्छा है। चुनाव आयोग को हम धन्यवाद देते हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेके आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है ये, और हम इसका जो है हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो लोग बाहरी लोग हैं, अब सुन लो पहले, जो लोग बाहरी हैं सभी का नाम कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। लो भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे एसआईआर के जो वोटर्स है लगातार कट रहे हैं, और बात करी जाए 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स काट दिए गए। ये बताइए बिहार से कितने घुसपैठी है कि कोई लिस्ट आई कि नहीं मैडम है, कि केवल वही बंगाल का ही चुनाव है इसीलिए बंगाल में ज्यादा चर्चा हो रही है। अरे बिहार का चुनाव खत्म हो गया है, एसआईआर भी वहां खत्म हो गई है, वहां की लिस्ट आनी चाहिए ना मैडम, है नहीं आ रही है। और ज्ञानेश कुमार हमारे जो ज्ञान देते हैं वो अपना कहीं घूम टहल रहे हैं देश विदेश में जाके, क्योंकि उनको तो मान मिल ही चुका है। अब बंगाल का चुनाव आ गया है ना, इसीलिए बंगाल को लेके ज्यादा चर्चा होगी मैडम। कह रहे हैं कि अभी तक जो है बिहार के घुसपैठियों की लिस्ट नहीं आई है, क्या कहें? अरे वो असल में ये हार की कुंठाएं होती है ना, ये जिन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो बराबर हार रही है। दिल्ली में हारी, बिहार में हारी, असम में हारी, महाराष्ट्र में हारी, देख लो हर जगह हार की बात कर रहे हैं। अयोध्या कौन हारा? बता दो। अरे अयोध्या हारा तो हम तो पूरा देश जीते हैं, हमारी सरकार बनी हुई है। अब ये हारते हारते इतने कुंठित हो गए हैं, इनके अंदर में स्वामी प्रसाद मौर्य का कीड़े समा गए हैं। अब बताइए जाइए। धार्मिक स्थल के जितने लोकसभा विधानसभा है सब आप लिस्ट में देख लीजिए, कौन जीता है कौन हारा इससे ही पता चल जाएगा। इलाहाबाद मुद्दे की बात करते हैं ना, मुद्दे की बात लोकसभा इलाहाबाद कौन जीता? बता दीजिए कौन। अरे हम तो पूरा देश जीते, हमारी सरकार है। जो हारे हैं वो बिलबिला, वो जिंदगी भर बिलबिलाते रहेंगे। 15 साल से बिलबिला रहे हैं, 2014 से बिलबिला रहे। अभी कह रहे थे कि हम बिहार जीत जाएंगे, बिहार में ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यही कहते थे ना कि हम लड्डू बांटेंगे, अभी ये लड्डू नहीं टॉफी भी नहीं बांट पाए, ठीक है। और ये मैं तो 8-10 साल से इन लोगों को देख ही रहा हूँ, ये हमेशा चिल्लाते हैं, हर जगह हार जाते हैं। ये जिन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो दिल्ली में
लगातार तीसरी बार ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तीसरी बार 0 पे आई, भाजपा ने सरकार बनाई। ये भाजपा से असल में इतने कुंठित हो गए हैं कि ये हमेशा सपने में भी भाजपा को कोसते हैं। बताइए, देख सपने में क्या, सपने में सच में इनको घर वालों को 10,000 रुपया नहीं मिला ना, जो बिहार में सब औरतों को मिल गया है, इनको नहीं मिला है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान हैं। हाँ, इसीलिए वो ये कह रहे हैं बीजेपी पूरे देश में जीती है, आप लोग 15 साल तरस गए हैं जीतते हुए, क्या कहें? ऐसा नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए और लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से जो आम जनता के अधिकारों का हत्या हो रही है, लूट घसोट मचा हुआ है। आप बताइए कि जब प्रदेश और देश की जनसंख्या बढ़ रही है और वोट घट रहा है, तो ये क्या है? ये सरकार लूट मचा दिया है। और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ वोटर लिस्ट बनावे, आम जनता के अधिकारों को सुरक्षा करे, तब जाके जो है आम जनता। ठीक है, आ रही एसआईआर को लेकर के अब देखिए फिर बड़े असल में है क्या ना कि पढ़ लिख के आते नहीं है, समझ के आते नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का अगर 26 करोड़ की जनसंख्या है तो 2.5-3 करोड़ बच्चे बाहर सर्विस कर रहे हैं। अगर 15 साल से बाहर सर्विस कर रहे हैं तो वहां पे वोट देते हैं, तो यहाँ वोट कैसे देंगे? उन्हीं का नाम अपना कटा है, ठीक है, पढ़ लिख के आएंगे नहीं और यहाँ बकवास करेंगे। आप बताइए, पढ़ लिख के आएंगे नहीं बकवास करेंगे? देखिए, पढ़े लोगों डिग्री लेके घूम रहे हैं बेचारे, डिग्री लेके घूम रहे हैं, है ना? मैं MA LLB हूँ, यहाँ खड़ा नहीं रहता हूँ, 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ। बताइए 50,000 की, और किसकी सरकार में नौकरी पाए हैं, जरा पूछिए। क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर के? अगर हम बात करें तो 11 राज्यों में 3.69 वोटर्स जो हैं वो कटे हैं। क्या ये निर्णय, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार में भी वोटर्स काफी ज्यादा कटे, क्या ये वोटों की राजनीति है या सही में एसआईआर को बताया जा रहा है? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही सही प्रक्रिया है, देश के प्रति बहुत ही सही कदम है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उल जुलूल का मुद्दा उठाते रहता है। ये सरकार की प्रक्रिया है, अपनी व्यवस्था को सरकार कैसे चलाएगी, अपने देश को कैसे मजबूत करेगी, देश को कैसे सुरक्षित करेगी, ये सरकार की प्रक्रिया है। और एसआईआर में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जो रोहिंग्या है, विदेशी है, उनका अगर फर्जी वोटर था पहले, उनको अगर काटा जा रहा है, कटा है, वो भी किसी मानक के तहत, जो मानक सरकार ने, एक चुनाव आयोग ने मानक बनाया है, उस मानक के तहत वोटर कट रहे थे। इस पर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सरकार का एक अच्छा कदम है, एसआईआर अच्छी चीज है। देखिए, तमाम लोगों से आज हमने एसआईआर के मुद्दे पे बात करी। अगर हम बात करें तो एसआईआर की अगर हम बात करें तो लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, और अगर हम बात करें तो कई जो वोटर्स है उनका जो है नाम काटा जा चुका है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो करोड़ों वोटर्स के नाम जो हैं वो कटे हैं। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जो है विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि वोटों की राजनीति हो रही है, लेकिन वही जो सरकार है वो कह रही है कि उन्होंने रोहिंग्या, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, जो कहीं और जाकर के बस गए हैं या किसी और राज्य में चले गए हैं, उनका जो है वो नाम दिया गया है। तो ऐसे तमाम जो है अपडेट्स लाती रहूंगी, लेकिन यदि आपको लगता है कि सही है या गलत, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, यानी UP24 नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर अपने मुद्दे, ताकि हम उठा सके आपकी अपनी आवाज। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।